मैंने तो संकल्प लिया था कि मरने के बाद मुझे नीले कफन में दफनाया जाए, तो मेरी कहीं कोई गलती नहीं है। मैंने इंतज़ार किया, फिर इसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया। जब हम आखिरकार रामाचल राजभर जी ने सपा ज्वाइन कर लिया, उन्होंने एक बड़ी रैली में जिसमें हज़ारों लोग शामिल थे और अखिलेश यादव मौजूद थे उस रैली में, मुख्य अतिथि थे उनके बीच में। सर, 3 दशक बाद यह ग्राउंड नीले झंडे से लाल और हरे झंडे में परिवर्तित हुआ, ये अनुभव तो कैसा था? देखिए, जिस दल में मैं 38 साल से था और फूले साहू अम्बेडकर के मूवमेंट को, मानवर साहब के मूवमेंट को लेकर रातों दिन चला, अकबरपुर नहीं, अम्बेडकर ही नहीं, पूरे देश में। और इंतज़ार भी काफ़ी हम और माननीय लाल जी वर्मा ने किया कि अगर हम लोग को कोई गलती है तो 1 मिनट समय दे दें, हम लोग भी अपना पक्ष रख दें, भाई मोबाइल लो रख लें, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। और जब मौका नहीं मिला तो जो हमारे वोटर सपोर्टर शुभचिंतक हैं तो उन्होंने प्रयास किया कि दल कर लो, वो दल ज्वाइन कर लो, तो मैंने कहा नहीं। तो मैंने फिर रामाचल राजभर संघर्ष मोर्चा बनाया। उस संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में बहुत देश महारैली तो यहाँ था, माननीय श्री अखिलेश यादव जी आए थे, लेकिन उस संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में हम जिलेवार प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी की, उनकी राय ली, उनकी ओपिनियन जानी। तो राय खुल कर ये आया कि जिस विचारधारा से आप 38 साल से जुड़े थे तो उसी विचारधारा से मिलते जुलते पार्टी में जाइए, तो वो नाम आया समाजवादी पार्टी। तो हम तो नए घर में गए हैं, पुराने घर को छोड़ते वक्त भी कष्ट रहा, इसलिए मैं भावुक हो गया, लेकिन अब मैं नए घर में आया हूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह जिस दल में था तन मन धन से और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर काम करता रहा, उसी तरह समाजवादी पार्टी में भी अगर मैं जुड़ा हूं तो उनके निर्देश में जो निर्देश होगा तो हम पूरे प्रदेश में कार्यक्रम लगाकर सर्व समाज को जोड़ने का काम करेंगे। सर, आप जब मन से बोलते हुए लगातार भावुक हुए, कई मौके पे अपने परिवार को याद किया, कई बार आपके परिवार को आपकी ज़रूरत थी लेकिन आप मौजूद नहीं थे क्योंकि पार्टी के काम में लगे रहे हैं, तो वैसे समर्पण के बाद भी आपको क्या लगता है कि बीएसपी जो इस तरीके से नेताओं को मौका नहीं दे रही है, ये उसके लिए कितना घातक है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उसका हिस्सा रहे हैं। देखिए, माननीय कांसीराम साहब के साथ जुड़ने वाले जितने भी सर्व समाज के नेता थे, वर्कर थे, और राष्ट्रीय पार्टी बनाने में मानवर साहब ने जितनी कुर्बानी दी है, हम लोग उनके साथ जुड़कर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए केवल अकबरपुर, अम्बेडकर नगर, पूरे देश में घूमने का काम किया। तो उसी तरह हम समाजवादी पार्टी को भी मजबूत करने का काम करेंगे, चूँकि इसलिए कि मैंने जिस दल के लिए तन मन धन दिया, परिवार बिछुड़ गया और हमें 1 मिनट का मौका नहीं मिला। 1 मिनट का मौका मिल गया होता हम भी अपना पक्ष रख देते, बाकी फैसला सिरोधार था। तो स्वाभाविक पुराना घर छोड़ने में और साथ ही साथ परिवार को इसलिए जोड़ा कि बहुजन समाज पार्टी इस मूवमेंट मिशन के लिए परिवार जो है, मैं उनको जितना एक पति का जिम्मेदारी है, जितना एक बाप का जिम्मेदारी है, बच्चों के पालन लालन मैं कर नहीं पाया, तो इसलिए मैं भावुक हुआ। जी, तो सर, नया क्या बातचीत हुई अखिलेश जी से? क्या आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? क्या आपकी भूमिका होगी समाजवादी पार्टी में? देखिए, अब वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, जैसा इस्तेमाल करेंगे, काम लेना चाहेंगे। रामाचल राजभर तैयार है, क्योंकि मैं कोई नया तो हूँ नहीं भाई। 38 साल में जिस दल में था, तो अब ज़िंदगी जितनी लाइफ बची है, तो क्योंकि जिस विचारधारा से हम 38 साल जुड़े थे, तो उसी विचारधारा से मिलते जुलते पार्टी, ये हमारे प्रबुद्ध जनों की जो ओपिनियन है, जो मैंने बड़ा रैली किया, चाहे बनारस हो, देवरिया हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, बहुत बड़ा, तो उनके राय जो छन कर आया कि आप उसी विचारधारा से जुड़िए जिस विचारधारा से आप 38 साल पार्टी में थे। तो अब जो है फूले साहू अम्बेडकर के साथ साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा, तो इस दल में इसीलिए जुड़ा हूँ कि ये दोनों जो है विचारधाराएं लगभग मिलती जुलती है, तो इसलिए मैं जो है समाजवादी पार्टी। आज की रैली में तमाम लोग, आप संतुष्ट हैं? जितनी लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, आपने उम्मीद की थी कितने लोग आएंगे? देखिए, मैं जितना मेहनत किया था, भीड़ तो बहुत
बहुत आई, लेकिन प्रशासन ने बदमाशी किया, जगह जगह हमारे बसें और 4 व्हीलर सब रोक दिए। लेकिन जितना हम लोग कम समय में, भाई 3 जून 2021 को निकाले गए, 18 जून 2021 को रामचल राजभर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में पहला कार्यक्रम हमारा उस पवित्र धरती करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध की धरती से मैंने शुरू किया, और कम समय में, अभी 4 माह भी नहीं हुआ है, तो आपने देख लिया जो हमने मेहनत की, जो हमारे मानने वाले लोग थे। क्योंकि विधायक मंत्री के बाद भी मैंने जनता को, पीड़ित व्यक्ति को नहीं छोड़ा, भूला, वो किसी भी जाति धर्म का रहा हो, उसकी मदद की, उसके सुख दुख में मैंने हाजिरी दी। सर, आपने इसी ज़िले में रहते हुए समाजवादी पार्टी को कई बार पटखनी दी है। बसपा का गढ़ माना जाता है अम्बेडकर नगर को, उसको बनाए रखा उस गढ़ को। जब 19 सीटें जीती थी बसपा, तभी यहाँ से 3 विधायक आप लोग जिता के ले गए। तो ऐसे में क्या यहाँ बीएसपी की राजनीति अब डूबती हुई नज़र आ रही है अम्बेडकर नगर में? अम्बेडकर नगर ही नहीं, पूरे प्रदेश में। और हम विश्वास दिला रहे हैं कि अकबरपुर अम्बेडकर नगर ज़िले की 5 सीट जिताकर माननीय अखिलेश यादव की झोली में डालने का काम करेंगे। और जो ये उमड़ा जन सैलाब है जो आपने देखा, तो अगड़ा, पिछड़ा, दलित, वंचित और मोस्ट बैकवर्डों के साथ साथ जो 110 सीट राजभर बाहुल है पूर्वांचल में, तो 110 सीट में हम कम से कम 90 सीट जिताकर माननीय अखिलेश जी की झोली में डालकर दूसरी बार सबसे बड़े सूबे यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सर्व समाज के लोग आज बहुत उत्साहित हैं, वो मंच से लेकर भीड़ तक आपने देखा। तो सर, ओम प्रकाश राजभर जी भी सपा के साथ हैं, आप भी आ गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक स्टेक बढ़ता है सपा में राजभर समाज का, तो कितनी सीटें मिलने की उम्मीद रहेगी? कितना आप लोग वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, वो तय करेंगे। क्योंकि जो मेरी बात थी, जो मेरे समाज की पीड़ा थी, मैंने वो चाहे विमुक्त जात हो, चाहे अनुसूचित जनजात हो, चाहे भागीदारी, क्योंकि हम जिस दल में थे वो गरीब से गरीब लोगों को भागीदारी दिया गया, चाहे राजभर हो, प्रजापति हो, नाई हो, कहार लोहार हो, जो मोस्ट बैकवर्ड हैं, निषाद हो, मौर्य हो, चौहान हो, और इसके साथ साथ तो बड़े पैमाने पर सर्व समाज के साथ साथ यादव कुर्मी को भी मौका मिला। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं कि मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा जो सपामय बना दें, क्योंकि जो पीड़ा है, जो आज डबल इंजन की सरकार है, वो पूरी तरह फेलियर साबित हो गई है। सर, क्या आपने सोचा था कभी कि बसपा छोड़ के किसी और दल से राजनीति करनी पड़ेगी? मैंने तो संकल्प लिया था कि मरने के बाद मुझे नीले कफन में दफनाया जाए, तो मेरी कहीं कोई गलती नहीं है। मैंने इंतज़ार किया, फिर इसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया। तो ये रामचल राजभर थे जिन्होंने अपनी नई राजनीति के बारे में बताया कि किस तरीके से आगे वो काम करेंगे, और अखिलेश जी के साथ उनकी क्या बातचीत हुई और किस तरीके से वह फिर से अपनी नई राजनीतिक पारी करेंगे। अम्बेडकर नगर से मैं अशोक दास, दलित दस्तक। कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते हैं, कैलेंडर इतिहास भी बताते हैं। बहुजन समाज के स्वर्णिम इतिहास को समेटे हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर। कैलेंडर मंगवाने के लिए 9013942612 या फिर 9711666056 पर व्हाट्सएप या फ़ोन करिए, या फिर dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करिए। थोक में कैलेंडर ऑर्डर करने पर विशेष छूट दिया जाएगा।